आज से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत। हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित। संसद सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी का बयान, कहा हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है सरकार, जनता के हित में सकारात्मक चर्चा हो। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने कृषि कानून वापसी बिल का स्वागत किया, लेकिन एमएसपी पर गारंटी की मांग की। सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष का प्रदर्शन। सदन के बाहर गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस ने किया जोरदार प्रदर्शन। संसद में कृषि कानून वापसी के बिल पर चर्चा के बीच दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसान। राकेश टिकैत ने सरकार को एमएसपी पर कानून न लाने पर चेतावनी दी, कहा कि 26 जनवरी फिर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दरबार लगाया। सीएम योगी ने फरियादियों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को फौरन समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। यूपी टीईटी पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग। वकील ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को दी याचिका। एसटीएफ ने दबोचे 30 से ज्यादा आरोपी। 1 महीने के अंदर दोबारा होगी परीक्षा। पेपर लीक केस को लेकर सरकार सख्त। सीएम योगी बोले, गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई, संपत्ति पर चलेगा बुलडोजर। यूपी टीईटी पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने अब तक कुल 29 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लखनऊ सचिवालय में तैनात संविदा कर्मी कौशलेंद्र राय की भी अहम भूमिका। पेपर लीक होने के कारण यूपी टीईटी की परीक्षा रद्द। यूपी सरकार ने एग्जाम स्थगित किया। 1 महीने बाद फिर से परीक्षा कराई जाएगी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पूरी दुनिया में दहशत। ब्रिटेन, इटली और जर्मनी में भी नए वेरिएंट के मिले मरीज। 12 देशों से आने वाले यात्रियों को भारत में 7 दिन के लिए रहना होगा क्वारंटीन। मथुरा में 3 विदेशियों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। संपर्क में आए 44 लोगों की हुई टेस्टिंग। लोगों की कांटेक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। उत्तराखंड में फिर बढ़ने लगा कोविड संक्रमण। राज्य में 36 नए मामले आए सामने। पौड़ी गढ़वाल में सबसे ज्यादा 19 नए केस आए। कानपुर में काफी दिनों बाद फिर आया कोरोना का नया केस। दिल्ली से लौटा युवक मिला संक्रमित, होम आइसोलेशन में भेजा। 30 नवंबर तक नहीं टूट पाएंगे सुपरटेक ट्विन टावर। सुपरटेक ने कोई कार्य योजना नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने में गिराने के दिए थे आदेश। कानपुर में शादी समारोह में 2 लड़कों ने डांस करते हुए की हर्ष फायरिंग। वीडियो में फायरिंग करते नजर आए युवक। ललितपुर में अर्जुन के पेड़ों की लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त। ट्रॉली को छोड़कर भागे ड्राइवर की तलाश में जुटी पुलिस। सीतापुर में एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर अस्थायी पुलिस चौकी में घुसी। हादसे में ड्यूटी पर तैनात जवान की मौत। अंबरपुर गांव के पास हुआ हादसा। गोरखपुर जिला अस्पताल में दवाइयां न होने से मरीज परेशान। महंगे दामों में मेडिकल स्टोर से दवा खरीदने के मजबूर हुए मरीज। अस्पताल प्रशासन ने जल्द दवा उपलब्ध कराने की बात कही। झांसी में शातिर चोर की लोगों ने पकड़कर जमकर पिटाई की। घर में चोरी कर रहे चोरों को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा। चोर को पुलिस के हवाले किया। शाहजहांपुर में कोलाघाट पुल टूटने से हादसा। पुल की सड़क पर आ रही कार बीच में फंसी। शाहजहांपुर बदायूं आवागमन हुआ ठप। सहारनपुर में पुलिस ने 2 परिवारों को समझाकर थाने में लड़का लड़की की करवाई शादी। दोनों के परिवार वाले शादी से कर रहे थे इनकार। आगरा में सर्दियां शुरू होने के साथ ही नगर निगम ने लोगों को सर्दी से बचाने के 10 शेल्टर होम की शुरुआत की, जिसमें रजाई कंबल के साथ ही बाकी व्यवस्थाएं लोगों को दी जाएंगी। नोएडा में लगातार बढ़ते प्रदूषण के साथ स्मॉग की चादर फैली। ग्रेटर नोएडा का AQI 360 तो वहीं नोएडा का AQI 370 दर्ज किया गया। प्रयागराज में बोट के ऊपर मानव श्रृंखला बनाकर सरस्वती घाट पर विजय ज्योति का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ।
कानपुर में कोरोना का नया केस दर्शनपुरवा में मिला। नया केस दिल्ली से लौटा युवक निकला पॉजिटिव। कानपुर में अब 6 एक्टिव केस। युवक को होम आइसोलेशन में रखने का फैसला लिया गया और दिल्ली से लौटा युवक पॉजिटिव। कानपुर में ये पॉजिटिव केस पाया गया है। दर्शनपुरवा में मिला ये नया केस। कानपुर में अब तक 6 एक्टिव केस पाए गए हैं। और युवक को होम आइसोलेशन में रखा गया है। दिल्ली से लौट रहा था यह युवक जो पॉजिटिव पाया गया है। हमारे संवाददाता अमित गंजू हमसे जुड़ रहे हैं। अमित, कानपुर में कोरोना का यह नया केस पाया गया है जो दर्शनपुरवा में मिला है। देखिए गीतिका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, कई महीने की राहत के बाद कानपुर में एक बार फिर से कोरोना बम फूटा है। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि एक सप्ताह के अंदर 6 मामले सामने आए। अगर हम बात करें दर्शनपुरवा के इस युवक की, जो मल्टीनेशनल कंपनी में नोएडा में काम कर रहा था और वहां लोगों के संपर्क में आया, जिसके बाद वो कानपुर लौटा और उसका टेस्ट कराया गया 27 को। उसके बाद वो संक्रमित पाया गया, जिसके बाद से स्वास्थ्य महकमे की टीम उसके आवास पहुंची और उसे होम क्वारंटाइन किया गया। वो उसके फैमिली के 3 मेंबर्स को होम क्वारंटाइन कराया गया है ताकि इस चीज को स्प्रेड आउट ना होने दिया जाए और इसकी जो चेन है और वो तोड़ी जा सके। इसका ट्रेवल हिस्ट्री थी, वो हिस्ट्री मेडिकल टीम के सामने आ चुकी है। और इसके अलावा आज कानपुर में 17 ऐसी टीमें जो कानपुर के एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और कानपुर के टैनरी होल्डर्स, जिनके यहाँ बाहर से विदेश से लोग आते हैं, उनकी पूरी स्क्रीनिंग करेगी, जिसकी अभियान की आज सीएमओ और जिलाधिकारी के नेतृत्व में शुरुआत हो चुकी है, ताकि ये कोरोना, जिसने पिछले अपने सीजन में कोरोना फेज 2 में कई जिंदगियों को नील गया, अब आगे इस पर अंकुश लग सके, इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने कमर कस ली है। जी गीतिका। जी अमित, धन्यवाद ये पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अमेठी में महिला की संदिग्ध हालात में मौत। सगरा आश्रम की ये घटना है। सगरा आश्रम की महिला सेवादार की मौत हो गई है। महिला के शरीर पर मिले चोट के निशान। आश्रम के महंत मोनी महाराज का बयान है कि जमीन को लेकर हुई है हत्या। मामले की जांच में जुटी गौरीगंज की पुलिस और जमीन को लेकर हुई है ये हत्या। गौरीगंज का ये पूरा मामला है। महिला की संदिग्ध हालात में मौत। नानी बाबा के आश्रम में ही एक शिष्या थी जो पूर्व से उनकी सेवा और शुश्रूषा और देखभाल करती थी। उनका शव प्राप्त हुआ है और उनसे जुड़े लोगों का, मतलब सड़क के किनारे शव प्राप्त हुआ है। शरीर पर चोटें हैं और उनसे जो संबंधित परिवारीजन हैं उनका कहना है कि उनकी हत्या हुई है। इस संदर्भ में उनको कतिपय लोगों पर संदेह है। उनसे तहरीर प्राप्त करके पोस्टमार्टम के उपरांत साक्ष्य संकलन करते हुए समुचित वैधानिक कार्रवाई, विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कानपुर में 2 लड़कों का हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो एक शादी समारोह का है जहां डीजे पर डांस करते समय लड़के फायरिंग करते नजर आए। वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लड़के फायरिंग करते समय नशे में धुत हैं। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। प्रदूषण पर आयोग ने सख्त सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट कौन से राज्य निर्देश नहीं मान रहा है? टास्क फोर्स बनाने की भी मजबूरी है। निर्देशों पर क्रियान्वयन शून्य। धूल प्रदूषण का मुख्य कारण। धूल प्रदूषण सेल का क्या हुआ? निर्माण कार्य रोकना भी जरूरी। और प्रदूषण पर केंद्र से सुप्रीम कोर्ट के सवाल हैं। स्वतंत्र टास्क फोर्स के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आयोग क्या कर रहा है? ये सभी सवालात सुप्रीम कोर्ट के प्रदूषण पर केंद्र से। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी। बेहद खराब श्रेणी में दिल्ली एनसीआर की हवा। दिल्ली में 400 के पार पहुंचा AQI। नोएडा, ग्रेटर नोएडा का AQI भी गंभीर है। गाजियाबाद में भी प्रदूषण का स्तर बेहद खराब पाया जा रहा है। और इस वक्त ये बड़ी खबर, दिल्ली की हवा सबसे ज्यादा खराब है।
स्मॉग की चादर से ढका पूरा दिल्ली और एनसीआर। नोएडा का AQI लेवल 370 तो गाजियाबाद का AQI लेवल 380 पर पहुंचा। और जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि दिल्ली और एनसीआर की हवा कितनी जहरीली हो गई है। यूपीटीईटी पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने अब तक कुल 29 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ताबड़तोड़ छापेमारी भी चल रही है। इसी बीच प्रयागराज में मास्टर जी और मथुरा के एक युवक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि लखनऊ सचिवालय में तैनात संविदा कर्मी कौशलेंद्र राय की भी अहम भूमिका है। कौशलेंद्र राय समेत कई आरोपियों से पूछताछ जारी है। हर जिले में अलग अलग माफियाओं ने पेपर लीक करवाया है। लखनऊ के केजीएमयू के करीब 250 रेजिडेंट डॉक्टर्स धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके चलते केजीएमयू में ओपीडी सेवा बाधित हो गई है। ये रेजिडेंट डॉक्टर्स नीट काउंसलिंग नहीं होने से नाराज हैं। इनका कहना है कि नीट काउंसलिंग नहीं होने के चलते नए डॉक्टर्स नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते इन्हें काफी दबाव में काम करना पड़ता है। इससे इनका काम भी प्रभावित हो रहा है। वर्कफोर्स पे काम कर रहे हैं और एपेक्स इंस्टीट्यूशन होने की वजह से और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होने की वजह से हमारे पास बहुत सारा पेशेंट लोड है और पेशेंट केयर कॉम्प्रोमाइज हो रही है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्टेड हैं, हम लोग प्रताड़ित हैं और ये हेल्थ क्राइसिस जो है उसकी वजह से पेशेंट अफेक्ट हो रहे हैं। और 6 महीने से हम लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी काउंसलिंग होगी। जो नए डॉक्टर्स आना चाहते हैं, जो एग्ज़ाम दे चुके हैं, जो सिलेक्ट होना चाहते हैं और आके यहाँ पब्लिक की सेवा करना चाहते हैं, उनको मौका ही नहीं मिल रहा है। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।